morning everyone and welcome to the chemistry classes. We study about the surface chemistry. हमने जो है प्रीवियस वीडियो में जो सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था इसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस एंड एडजॉर्प्शन उसके बारे में हमने स्टडी की थी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. These two types of adsorption classified on the basis of force act between adsorbate and adsorbent surface. Yes. So physical adsorption is a reversible, chemical adsorption is irreversible. हमने इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. क्या बनता है? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. यस. आज हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन. So which factors are affected of adsorption? दोनों के लिए हम कॉमन फैक्टर्स कंसिडर करते हैं. फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में उनको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. यस. सो लेट्स गो स्टार्ट दैट चैप्टर. फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन. कंफ्यूज नहीं होना है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, ओनली रिलेटेड टू सरफेस, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री. केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू सरफेस. सरफेस से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है इसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे. तो फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन. तो फर्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. दिस नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट स्पेशली affected the physical adsorption. हम फिजिकल एडजॉर्प्शन में इसको स्पेशली कंसिडर करते हैं. हालांकि दोनों जो थे दोनों में भी यूज ले सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, बट फर्स्ट जो मैं स्टडी कर रहा हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कंसिडर कर रहा हूँ. इन द केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन में मोस्टली जो एडजॉर्बेंट जो होती है वो गैसेस होती है. एडजॉर्बेंट जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैसेस है, उस गैसेस का एडजॉर्प्शन जो होता है कैसे होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड एडजॉर्बेंट. So in the case of physical adsorption, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, जो गैसेस होती है हाईली क्या होती है, लिक्विफाइड होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है. वो गैसेस होती है क्या होती है, इजीली रेडिली एडजॉर्ब होती है by the surface of adsorbent. Gases which are बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, easily liquefied, they readily easily adsorbed by the surface of adsorbent. ऐसे गैसेस होते हैं क्या होते हैं, रेडिली इजीली लिक्विफाइड हो सकते हैं, या फिर बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं हाईली कंप्रेसिबल होती है. वो क्या होती है, इजीली जो होती है, रेडिली जो होती है, फास्टली क्या करती है, एडजॉर्ब हो जाती है बाय एडजॉर्बेंट सरफेस. कौन सी ऐसी गैसेस होती हैं, सच एज HCl, SO2, CO2, NH3,
है। ये गैसेस होती है क्या होती है, इजीली हाईली लिक्विफाइड हो सकती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। ये भी ध्यान रखना है, जो गैसेस होती है हाईली कंप्रेसिबल होती है, जो हाईली कंप्रेसिबल होगी वही इजीली क्या होगी, लिक्विफाइड होती है। और जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो सकती है उनके बीच में एडजॉर्बेंट जो गैस होती है, एडजॉर्बेंट जो सरफेस होती है उसके बीच में क्या होता है, वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन जो फोर्स होता है इंक्रीज होता है और क्या करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है उसको इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे जो गैसेस का एब्जॉर्प्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। जो गैसेस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्या होती है, रेडिली एब्जॉर्ब होती है, या द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस सच टाइप्स आर हाई। Absorption of a gases on the adsorbent surface is depend upon critical temperature. Critical temperature क्या होता है, minimum temperature that above temperature gases are do not liquefy। एक ऐसा minimum temperature जिसके ऊपर के temperature पे gases होती है liquefied नहीं हो सकती, such temperature is known as critical temperature। Absorption of gases on the solid surface is depends on the critical temperature। शॉर्ट में इसको लेते हैं TC। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली इसमें लाना है, मोर TC जो गैसेस जिनके लिए TC ग्रेटर है दैट मींस क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, वो क्या होगी, इजीली या मोर एब्जॉर्ब। जो गैसेस होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, वो गैसेस होती है क्या होती है, मोर एब्जॉर्ब होती है। कभी कभी इस टाइप की गैसेस दे रखी है, ऑर्डिनरी गैसेस की कंपेरिजन में रियल गैसेस होती है सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी कंपेरिजन में ये गैसेस होती हैं क्या होती है, रेडिली मोर एब्जॉर्ब होती है बिकॉज these gases are highly compressible। सेकंड फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं प्रेशर। प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं उस केस में गैसेस या फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों ही हम यूजुअली यहाँ पे कंसीडर करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करते हैं बोथ फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन आर इंक्रीजेस, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन बोथ आर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस प्रेशर। यूजुअली जो है प्रेशर इंक्रीज करते हैं उस केस में फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन both are increases with increased pressure। प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों ही क्या होता है, बहुत इंक्रीजेस। उस केस में गैसेस के बीच में जो वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है या केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उनके बीच में जो केमिकल फोर्स होता है वो क्या होता है, सरफेस एनर्जी होती है डिक्रीज होती है, केमिकल फोर्स होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन बोथ आर इंक्रीजेस। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। यस, तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, यूजुअली जो एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वाइल केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है फर्स्ट इनिशियली जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है, आफ्टर देन क्या होता है, डिक्रीज होता है।
ये आपको लिखना है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज decreases with increases temperature. While chemical adsorption is first increases with increased temperature। पहले तो क्या होता है, फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है। उसके बाद भी जो होता है क्या होता है, एक पार्टिकुलर रेंज के बाद में, लिमिट के बाद में क्या होता है, ये अगेन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट इट्स डिक्रीजेस। ये डाउन एरो का मीनिंग होता है डिक्रीजेस विथ increases temperature। केमिकल फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है डिक्रीज क्यों होता है विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर? बिकॉज इन द केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन वी कंसीडर मोस्टली गैसेस एज अ adsorbent। So gases when the temperature increases then gases are randomly move। that means gases के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, जो भी कोवेलेंट या वन डॉट फोर्स होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में गैसेस के बीच की जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट मींस गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूव फार टू ईच अदर। यस, ड्यू टू दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है डिक्रीज होता है। ये मेन जो है, और हम ये भी कंसिडर करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। फोर्थ फैक्टर कंसिडर करेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जो होता है वो कैसे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट स्पेशली जो होता है क्या करता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन उसके लिए इफेक्टेड ज़्यादा होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो हम एडजॉर्बेंट जो सॉलिड ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यूजली गैसेस है, गैसेस को क्या कर रहा है, इक्वल रेट से इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। बट हाँ, उसकी जो फाइनल डिवाइडेड फॉर्म जो होती है, पाउडर जो फॉर्म होती है, वो मोर इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म। In the case of chemical absorption, some specific adsorbent जो होता है क्या करता है, such as animal charcoal, is more effective to adsorb of poison gases।
पॉइजन गैसेस एंड डी कलरिंग ऑफ शुगर एनिमल चारकोल है जो उसको अपन क्या करते हैं, एक्टिवेट एनिमल चारकोल को हम क्या करते हैं, शुगर जो होता है शुगर को डीकलराइज करने के लिए भी यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम जो क्लोराइड होता है वो क्या करता है, या सिलिका जेल जो होता है क्या करता है, ह्यूमिडिटी जो होती है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये स्पेशली जो होते हैं क्या करते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं। और जो होते हैं जैसे मेटल कैटलिस्ट होते हैं, मेटल एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, कौन से ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनको कंसिडर करते हैं, Na है, Pt है, MO है, एक्सेट्रा। ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह गैसेस है इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यस, तो ये हमने क्या पढ़ा है, सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इफेक्टिव ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो मोस्टली फैक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है क्या बनता है, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आंसर आप लोगों को लिखना है। Write the differences between physical and chemical absorption। फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर क्वेश्चन ये पूछते हैं, हाउ फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सेकंड क्वेश्चन, या डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। डिफरेंशिएट फिजिकल है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, on the basis of हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन एक ही बात है। एडजस्टमेंट की जो होती है, एडजस्टमेंट की एंथैल्पी जो होती है उसके बेसिस पे फिजिकल एंड केमिकल एडजस्टमेंट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, कैसे, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। डिफरेंशिएट फिजिकल केमिकल, and chemical absorption on the basis of nature of force।
फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा फोर्स जो एडजोबेंट एंड एडजोबैक्ट के बीच में लगता है, नेचुरल फोर्स एक्ट बिटवीन adjuvant surface and adjuvant substance. यस, क्वेश्चन नंबर 4 जो बनता है वो क्या बनता है, अभी तक हमने जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन जो क्या बनता है वो मैं लिखवा रहा हूँ। Write the differences between adsorption and absorption. Adsorption and absorption. Absorption and adsorption में क्या करना है डिफरेंस? यस, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है बट ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ प्रीवियस जो बोर्ड जो है पिछले 10 ईयर से जो आ रहे हैं या आए हुए पूछे हुए क्वेश्चन हुए। Why adsorption is a exothermic process? एड्जॉर्प्शन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? यस, लास्ट वाले का जो आंसर जो अभी मैं, हालांकि कल के वीडियो जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं अभी और जो कराऊंगा कौन सी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो उसके मैं उससे रिलेटेड कुछ कराऊंगा तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, दैट मीन्स जो हमने जो भी पढ़ा है यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। कभी बार छोटे छोटे क्वेश्चन जो पढ़ सकते हैं, एड्जॉर्प्शन क्या होता है डिफाइन करना है, सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, तो ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन आपको लगानी है। बट मेजर जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना ये पूछते हैं। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का बेसिकली मीनिंग होता है हीट या एनर्जी रिलीज टू adsorbent of adsorb of 1 mole या 1 gram of adsorbate surface adsorbate substance from adsorbate surface. It is energy removed from adsorbent surface when 1 gram of adsorbate substance adsorb on the surface of adsorbent.
जब एडजोर्बेंट की सरफेस उस एडजोर्बेंट की सरफेस से 1 ग्राम हम सब्सटेंस को ले रहे हैं कौन जो एडजोर्बेंट होता है, एडजोर्बेंट 1 ग्राम एडजोर्बेंट एडजॉर्ब होता है, उस केस में क्या करता है, उस ड्यूरिंग जो है कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होती है यूजुअली क्या होती है, नेगेटिव होती है। इट इज यूजुअली ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन जो होती है उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, del G is equal to del H minus T del S। del S जो होता है वो गिब्स एनर्जी, इसको इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन। गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन। यहाँ पे डेल एच जो होता है क्या होता है, नेगेटिव आता है, या एडजॉर्प्शन के लिए डेल जी की वैल्यू ये भी क्या होती है, जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए प्रोसेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए डेल जी की वैल्यू। और डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब when del एच जो होता है क्या होता है, मोर देन टी डेल एस, उस केस में डेल जी जो होगा क्या होगा, इस फ्री एनर्जी होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस में। और ये जो इसकी वैल्यू होती है किसके फेवर में होती है, एडजॉर्प्शन के फेवर में होती है। दैट मीन्स सब्सटेंसेस होता है क्या होता है, इजीली एडजॉर्ब हो जाता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे, व्हाई एडजॉर्प्शन इज एडजॉर्प्शन प्रोसेस, बिकॉज इट्स हैव डेल जी इज नेगेटिव, या डेल एच की वैल्यू होती है क्या होती है, इज लेस देन टी डेल एस। Due to this reason, adjustment is essentially an exothermic process. Carbon tails. ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग कौन से होते हैं, और गिब्स हैमिल्टन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में हमने स्टडी की। नेक्स्ट टाइम वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस पे जो गैसेस का एडजॉर्प्शन कैसे होता है, क्या होता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, जिसमें लैंगुलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में स्टडी करेंगे। वहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, डायरेक्ट करना या फिर होता क्या है लैंगुलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यस, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।